बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 23 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। जनाब, दो बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आलमी जंग छिड़ने का खदशा नहीं बल्कि आलमी जंग के दहाने पर यह खत्ता पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी और टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमलों की इतलात आ रही हैं। कमरा नंबर 808 में क्या होता रहा है और भारतीय मीडिया ने इस वक्त आसमान सर पर उठा लिया है। भारतीय मीडिया पर कोहराम बरपा है। ये हमला किसने करवाया और इस वक्त पूरे का पूरा भारतीय मीडिया ट्रंप को कातिल डिक्लेयर करवाने की कोशिशें कर रहा है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल, तफसीलात और सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलवाने हैं। बड़ी अहम तरीन खबरें आ रही हैं कि एक लीडर यानी कि भारतीय वज़ीर आज़म को एसेसिनेशन करने की जो प्लॉटिंग है उसके कुछ चीजें जो है मिली हैं। और कमरा नंबर 808 में जो पुरस्कार कार्रवाई होती रही वो भी आपके सामने रखी जाएगी। और फिर दूसरी अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि पाकिस्तान में भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने का हुक्म एक बड़ी जंग का तिबल बच चुका है और मोदी की मेज पर एक फाइल पहुंची है और उस फाइल में क्या कुछ लिखा गया और भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें। जनाब, सबसे पहले तो कुछ अहम स्टोरीज जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त मोदी के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है वो अब तक की सबसे बड़ी और टॉप ब्रेकिंग न्यूज है। जनाब देखें, इस वक्त नरेंद्र मोदी आलमी सतह के ऊपर तनहा हो गए हैं। नंबर वन के एक तो जंग इन्होंने पाकिस्तान के साथ की तो उस पर 50 से 60 मरतबा एक यूएस प्रेसिडेंट ने, सुपर पावर के सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की शिकस्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 50 से 60 त्यारे पाकिस्तान ने 6 से 7 त्यारे जो है उनके मार गए। 50 से 60 मरतबा इसका जिक्र किया और ये किसी मुल्क के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है और खुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए जो इस खत्ते के अंदर अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर रहा था। वो कह रहा था कि वो इस खत्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल के भारत और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के मुकम्मल आमने सामने है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि आप रशिया से एक तो तेल ना खरीदें, उनके साथ डिफेंस कॉपरेशन ना करें, मिसाइल ड्रोन्स ना खरीदें, आप यूक्रेन की जंग के अंदर फैसिलिटेटर का किरदार अदा ना करें। अब नरेंद्र मोदी जो है वो उनसे पीछे नहीं हट रहा, वो मजीद रशिया के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है। डिफेंस कॉर्पोरेशन 10 मजीद जो S-400 है वो लेने का फैसला हुआ, वो पेट्रोल भी ले रहा है। और दिवाली के मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो नरेंद्र मोदी को एक फोन कॉल की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी और सबसे बाइत्मीनान साथी के तौर पर इनको देखा जा सकता है। अब ये सारी सिचुएशन जब बन गई, जाहिर है एक चीज आप बड़ी लिख कर रख लें कि जिस जिसने अमेरिका को चैलेंज किया, जिस जिसने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश की, उसका सिफाया हुआ है। वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको हटा दिया गया रास्ते से या उसको जो है वो मार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मिसालें जो है वो उसकी मौजूद हैं। तो अब टॉप ब्रेकिंग न्यूज जनाब क्या आ रही है, देखें। जो इनके कत्ल के हवाले से खबरें आ रही कि नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की कोशिश हुई है और उसका इल्जाम जो भारतीय मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा रहा है। और कमरा नंबर 808 की जो पुरस्कार कहानी है वो आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने अगले महीने मलेशिया की कॉन्फ्रेंस में जाना था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, माजरत कर लिया कोलालंपुर से। और कोलालंपुर में ये कॉन्फ्रेंस थी और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आना था और उन्होंने वहां पर जाने से इस तरह से इनकार किया कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर आ रहे हैं और उनकी जगह जयशंकर जो है वो भारत को रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि ये मोदी जब वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाह रहे। एक खबर तो ये है। दूसरा ये कि इंडियन मीडिया की जानिब से एक खबर दी जा रही है, जरा खबर आपको मैं स्क्रीन पर भी चलवा देता हूं। ये जरा सुने कि यूएस ट्राइड टू किल इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रू स्पाइस ड्यूरिंग एससीओ समिट 2025। इंडियन गवर्नमेंट लेड अकाउंट्स एक्यूजेस, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनकी जरिए भी खबरें पहुंचाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को चाइना के अंदर जो एससीओ समिट का इजलास हुआ था उसमें कत्ल करने की कोशिश की गई थी और अमेरिका ने कोशिश की अपने स्पाइस के जरिए, अपने खुफिया एजेंसियों के एहलकारों के जरिए नरेंद्र मोदी को ऊपर कातलाना हमला होना था, लेकिन उनको बचा लिया गया है। और ये भारतीय मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो भी इस खबर की तस्दीक जो है वो जनाब कर रहे हैं। अब इंडियन मीडिया कहता है कि व्लादिमीर पुतिन ने
उस एससीओ समिट के अंदर जो मोदी है उनको अपनी गाड़ी में बिठाया था। और उस वक्त जो रशियन इंटेलिजेंस थी उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहता है। और इस वजह से व्लादिमीर पुतिन ने ये जब इतला उन तक पहुंचाई और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया तो उनको उनकी जान जो है उन्होंने बचाई थी। ये भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है कि उधर उनके ऊपर कातिलाना हमला होने जा रहा था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने और जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इसको जो है वो जनाब नकारा किया या इसको नाकाम किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमने अमेरिका की इस साजिश को नाकाम कर दिया है। अगर आप ये भी देखें कि रशियन प्रेसिडेंट जब वहां पर मौजूद थे एससीओ समिट के अंदर, अगर आप उनकी वीडियोस निकाल कर देखें तो जिस कुर्सी पर बैठते थे तो उस कुर्सी को भी सैनिटाइज किया जाता था बाद में जब उठकर चले जाते थे, ताकि उनके खिलाफ जाहिर है बहुत बड़ी जंग है, रशिया और यूक्रेन और अमेरिका उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, रशिया के खिलाफ, और इस तरह से भारत के ऊपर भी दबाव है। तो वो इस तरह से कि कहीं उनके यहाँ पर कोई निशानात लेकर या उनको कत्ल करने की प्लॉट जो है वो यहाँ पर तैयार ना किया जाए, तो लिहाजा उसको सैनिटाइज किया जाता रहा था। तो ये जब आप अंदाजा करें कि व्लादिमीर पुतिन और फिर भारत और इनके दरमियान अगर आप लड़ाइयां देखें कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं, तो अब इंडियन मीडिया ने जनाब ये खबर जो है वो चलवा दी है। अब जरा दूसरी खबर सुने, कमरा नंबर 808 वाली, ये भी जो है वो कुछ इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि खबर ये है कि मिस्ट्री डिपेंड्स आवर यूएस ऑफिसर डेथ एट ढाका होटल, के यूएस के स्पेशल फोर्स के एक ऑफिसर थे, उनको ढाका होटल के अंदर मारा गया। होटल का नाम है वेस्टिन होटल और ये ढाका के अंदर वाकई है, यानी कि बांग्लादेश में। had checked into 2 days earlier than police initially stated, according to hotel and security forces। इनको 31 अगस्त को वहां पर मारा गया था और रॉ ये कहती है कि हमने ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की और रॉ ने ये ऑपरेशन किया। ढाका होटल में अमेरिकी अफसर को जो है वो हलाक कर दिया गया, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की साजिश को नाकाम कर दिया है। और ये इसको जोड़ा जा रहा है मोदी के असैसिनेशन प्लॉट के साथ के इस वजह से मारा गया क्योंकि इसी ने जो है वो मोदी को कत्ल करना था, जिसके बाद रशियन इंटेलिजेंस के पास ये इंफॉर्मेशन थी और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ शेयर की गई थी और फिर ये ऑपरेशन जो है वो रॉ की जानिब से किया जाता है। अब परसों रात मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ गैर मामूली नकलो हरकत जो है भारतीय फिजाइया की जानिब से जो है वो देखी गई है एलओसी के ऊपर वर्किंग बाउंड्रीज पे और उनके जंगी जहाजों को वहां पर देखा गया, जिसके बाद पाकिस्तान एक्टिवेट होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे JF-17 थंडर्स ने उनको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की फिजाइया भी उस हवाओं के अंदर घूम रही थी। और अब ट्रंप ने मोदी को कॉल करके बताया था कि खबरदार, तुमने हमला अगर पाकिस्तान पर किया तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, दिवाली के मौके पर भी 2 दिन पहले। और क्योंकि अब पेंटागन के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है और जब ये परसों रात को जो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि कुछ नई इंफॉर्मेशन पहुंची कि 2:30 बजे के करीब 30 के करीब जो जंगी जहाज हैं वो उत्तराखंड भारत से पाकिस्तान की तरफ उड़ते हैं और वो पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे और हमारे JF-17 थंडर्स, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जाहिर है चाइना के सैटेलाइट इमेजेस हो कुछ भी हो, पाकिस्तान की कंट्रोल कमांड जो है उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो हमारे JF-17 थंडर जो है वो भी फिजाओं में पहुंच गए और उन्होंने इंडिया के इन तैयारों को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। और अब पेंटागन के पास भी खबर पहुंची, यूएस के जो सैटेलाइट इमेजेस है उनके जरिए वो उनके पास पिक्चर्स भी थी और पाकिस्तान के साथ शेयर की गई। और फिर उसके बाद जो है ट्रंप ने ये कॉल की नरेंद्र मोदी को, खबरदार कि तुमने सारा काम किया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है व्हाइट हाउस के साथ भी शेयर की गई है। तो अब ये जो ट्रंप वाला गुस्सा है नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर निकालेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन हो या ट्रेड एग्रीमेंट हो अपने फाइनल स्टेजेस के अंदर है और फिर मोदी जो है पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने इनको फोन कॉल करके मना कर दिया है और यहां तक कि इनके दरमियान दुश्मनियां बढ़ गई हैं कि एक दूसरे को कत्ल करने की साजिशों तक जा पहुंचे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बात नरेंद्र मोदी किसी सूरत जो है वो नहीं मानेंगे और इनके टेबल के ऊपर ये फाइल पहुंच चुकी है क्योंकि इनके आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी 3 माह की मुसलसल तैयारी है, हम 3 माह तक हमारे पास जंगी सामान भी है, हम लंबी जंग करने के लिए तैयार हैं। और ये नरेंद्र मोदी को एक फाइल तैयार करके दे दी गई है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से और वो दस्तखत करेंगे और पाकिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई हो सकती है, फौजी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की जाएगी। भारत इस हवाले से मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि ये चीजें कब तक होती हैं क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये सारा इंडियन मीडिया जो है वो अपना नैरेटिव बना रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।